वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर। आज जो है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस देने के लिए आया हूँ। इसमें मैं आपको जो बच्चे सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर लेते हैं और एज क्राइटेरिया उनका कहीं ना कहीं गलत होने के कारण वो अपना फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते, तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है जो बच्चे 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी को टाइम वेस्ट किए। तो इसमें आपसे जो है हमने जो क्राइटेरिया बनाया है, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, पर हमने प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ये एज क्राइटेरिया आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि एक तरीके से पूरी तरीके से ठीक है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया डाटा है। उसमें आपको जो प्रोसीजर ऑफ एडमिशन है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की। हम सबसे पहले आरएमएस की बात करेंगे। तो आरएमएस का जो हमारे पास प्रोसीजर ऑफ एडमिशन रहने वाला है वो किस तरीके से रहता है, तो इसमें आपको क्लास 6 और क्लास 9 के जो बच्चे होते हैं, मतलब जो बच्चे क्लास 5th में पढ़ रहे हैं और जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, मतलब 5th वाले तो जाएंगे देखो 6th में, और जो बच्चे 8 में पढ़ते हैं वो जाएंगे 9th में। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो क्लास 6th में भी होते हैं फिर भी वो अपना एंट्रेंस एग्जाम दे लेते हैं, क्योंकि उनकी एज जो होती है वो कहीं ना कहीं उस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं, मतलब एज क्राइटेरिया उनका होता है, इसकी वजह से वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो वो एज क्राइटेरिया है क्या, हम उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो भी रेस्पेक्टेड पेरेंट्स और या फिर जो भी स्टूडेंट इसको वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊं तो OMR बेस्ड टेस्ट होता है, ये हमें जो होता है वो तो टेस्ट का एक प्रोसीजर है जो कि होना ही है। तो अगर मैं आपको बात बताऊं इसमें, सबसे पहली, फॉर द एडमिशन टू क्लास 6 अ कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 10 ईयर, वो 10 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, एंड नॉट मोर देन 12 ईयर, ना वो 12 साल से बड़ा होना चाहिए। मतलब 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए, ना तो 10 से कम ना 12 से ज्यादा, यानी 10 से 12 साल के बीच में एज क्राइटेरिया बताया गया है। और ये 31 मार्च 2024 का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा? 31 मार्च 2024 का, अभी 2023 है, तो ये इस साल के तो एग्जाम हो चुके हैं, मतलब जो नेक्स्ट ईयर अब होगा। अभी अगर हम बात करें, ये 25 जनवरी या 25 जनवरी को हम जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं, या 26 जनवरी तुम इसको मान लो 2023 में, हम 2023 की बात कर रहे हैं, अभी हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, और जो ये एग्जाम होगा 2024 में होगा, तो यानी 31 मार्च 2024 में आपका जो बच्चा है वो 10 से 12 साल के बीच में आना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो यानी जो आपकी एंडिंग डेट रहेगी वो 31 मार्च 2024 को आप बेस मानेंगे, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे की जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे सपोज करो वो 12 अक्टूबर 2010 ले लेते हैं, 2010 में उसका जन्म हुआ, तो इस तरीके से इसके बीच की एज आप अपनी फाइंड आउट कर लेंगे और आप देख लेंगे कि वो 10 से 12 साल के बीच में आती है या नहीं आती है। इतना काम आप कर लेना और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने इस बच्चे को एडमिशन करा सकते हैं, मतलब उसको प्रिपरेशन एक अच्छी तरीके से आप करा सकते हैं और वो अपना एग्जाम आराम से दे सकते हैं। क्योंकि देखो हम प्रिपरेशन तो कर लेंगे, फिर अगर एज क्राइटेरिया ही सही नहीं रहेगा तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, फिर नहीं भर पाते हैं फॉर्म, उसकी वजह से हमारी पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है, और जो बच्चे ने पढ़ा है वो भी सब एक तरीके से मतलब एग्जाम ही नहीं दे पाता, बस वो एक पढ़ा ही रह जाता है। ऐसे ही अगर मैं क्लास 9 की मैं बात करूं, तो क्लास 9 में आपसे जो पूछा गया है, फॉर द एडमिशन टू क्लास 9, अगर 9th की हम बात करें, तो जो बच्चा है वो स्टूडेंट जो है वो 13 ईयर से ना तो कम होना चाहिए और ना वो 15 से ज्यादा होना चाहिए, यानी जो एज होगी वो 13 से 15 साल के बीच में आनी चाहिए। कौन सी डेट में? 31 मार्च 2024। मतलब जैसे सेम 6th में है, सेम वैसे ही, बस एज इसमें थोड़ी सी अलग है, यहाँ पे 13 से 15 है तो वहां पे 10 से 12 के बीच में। तो इन एज क्राइटेरिया को आप अच्छे से ध्यान से रखें और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को तैयार करें, अगर आपकी एज इसके में बैठती है। अब कुछ बच्चे 9th में भी होते हैं, कुछ बच्चे 6th में भी होते हैं, अगर उनकी एज बैठती है या फिर एज बिल्कुल अगर परफेक्ट बैठती है, तो वो बच्चे भी इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे एग्जाम में, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ठीक है, मतलब जो लड़कियां होती है, मतलब जो गर्ल्स है, वो क्लास 6th में एडमिशन ले सकती है। अभी क्लास 9th का कोई ऐसा प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं है कि 9th में भी उनका एडमिशन होता है, 9th में सिर्फ बॉयज के लिए होता है। आ गई बात समझ में? अगर हम बात करते हैं
एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम 2024। मैं इनके डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा क्या क्या चाहिए होते हैं, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको दोनों के डॉक्यूमेंट आपको बता दूंगा आप किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, क्या क्या चाहिएगा। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी 2024 के लिए जो हमने रखी है, ये भी हमने एक बनाई है, मतलब ऑफिशियली वेबसाइट से ही, कोई ऐसा डाटा नहीं है होगा कि आपको ऐसे ही बता दिया जाएगा, एक्यूरेटी के साथ मैंने चेक किया। अगर हम बात करते हैं एक कैंडिडेट जो है वो भी 10 से 12 साल रखा गया है 31 मार्च 2024 में। सेम क्राइटेरिया है सैनिक स्कूल का भी और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी, वहां पे भी 31 मार्च 2024 बोला गया था। 10 से और 12 साल के बीच में होना चाहिए। और अगर हम बात करें एडमिशन ऑफ गर्ल्स इज ओपन फॉर क्लास 6, एज क्राइटेरिया सेम एज बॉय, तो गर्ल्स का भी एज क्राइटेरिया सेम होने वाला है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी और सैनिक स्कूल में भी। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें आगे के लिए इसमें एडमिशन टू क्लास 9 के लिए, तो 9th में भी सेम क्राइटेरिया आपको बोला गया है, मतलब जैसा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सेम फंडामेंटल इधर है, वो 13 बिटवीन 13 टू 15 ईयर का होना चाहिए 31 मार्च 2024 को। तो आप कैलकुलेट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग अगर आती है एज तो आप प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, जो बच्चे 8th में हैं उनके लिए तो प्रोबेबली ये एज बैठती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करते हैं इसमें आगे के लिए, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो हमारे आप इन दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप हमारे से कोई भी व्हाट्सएप क्वेरी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इन दोनों में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता देता हूं। तो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो बेसिकली क्या होते हैं, जो बच्चे यानी जिनके जो पेरेंट्स होते हैं आर्मी में होते हैं, तो आर्मी में ड्यूटी भी उनको करनी होती है, और उसके कारण उनके जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाती है लास्ट में, उनको मतलब एकदम से नहीं पूरा कर पाते। तो अगर आपका मन है कि आपका स्टूडेंट भी एक अच्छे सैनिक स्कूल में पढ़े, तो आप ये वाले डॉक्यूमेंट उसके बनवा के और उसको प्रिपरेशन के लिए रेडी कर सकते हैं स्टार्टिंग से। अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊं तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिएगा, एक तो बच्चे का आधार कार्ड, ठीक है, एक आधार कार्ड चाहिएगा। दूसरा आप एक डोमिसाइल को हम बोलते हैं हिंदी में निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं किसी भी अपनी स्टेट ऑथोरिटी से, जिस स्टेट में भी आप रहते हैं। और तीसरा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट रहेगा, एक डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बनता है आर्मी से, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बनता है, तो ये वाला सर्टिफिकेट आपको एक इसका परफॉर्मा आपको मिल जाएगा, मेरे कॉन्टेक्ट से आपको मैं इसका परफॉर्मा दे दूंगा अगर आपको चाहिएगा। तो आधार कार्ड हो जाएगा, डोमिसाइल हो जाएगा, डिपेंडेंट कार्ड हो जाएगा, और बच्चे का एक पासपोर्ट साइज फोटो और उसके साइन, ये, और एक उसका 4th नंबर पे उसकी कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए है जो बच्चे मतलब जिनके जो फादर जो है आर्मी में नहीं है और वो सिविलियन होते हैं, सिविलियन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। क्योंकि अगर वो जर्नल में है तो उनको कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, वो तो जर्नल वालों को ऐसा कुछ जरूरत नहीं होता, पर जो ओबीसी वगैरह में होते हैं, SC ST में होते हैं, उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है। बेसिकली आप ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, इनको आप रेडी करवा लीजिए, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, आप आराम से बनवा सकते हैं, और काफ़ी टाइम भी आप लोगों के पास है। अगर फिर भी आपको कोई इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 9458383138। आप मेरे से व्हाट्सएप से आप हाई करके हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी रहती है तो मेरे से कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।